Hi guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need BioBird। तो आज हम इस वीडियो में डीडी यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे जो कि मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों पेपर्स लिए हैं बीएस सेकेंड ईयर के। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस गाइज मैं अलग अलग बुक से निकालती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके, इसलिए गाइज वीडियो फुल देखना बिकॉज क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड इन सॉल्यूशन। यहाँ पूछ रहे हैं कौन से आयन का सॉल्यूशन जो है वो कलर्ड होता है। ऑप्शंस आर Zn2 प्लस, Ti4 प्लस, Cu प्लस, V2 प्लस। तो इसका आंसर है डी विच इज V2 प्लस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ टोलुइन एंड बेंजीन। टोलुइन एंड बेंजीन का जो मिक्सचर है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर आइडियल सॉल्यूशन, बोथ ए एंड बी, प्याज सॉल्यूशन, नन। तो इसका आंसर ए विच इज आइडियल सॉल्यूशन। इनके मिक्सचर को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ यूटेट्रिक पॉइंट इन MgZn सिस्टम। MgZn सिस्टम में कितने यूटेट्रिक पॉइंट होते हैं। ऑप्शंस आर 1, 2, 5, 3। तो इसका आंसर है 1। इसमें हमें सिर्फ एक यूटेट्रिक पॉइंट मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर ए वन कॉम्पोनेंट सिस्टम द फेज रूल इज। वन कॉम्पोनेंट सिस्टम के लिए फेज रूल क्या होता है। ऑप्शंस आर F इक्वल्स टू 3 माइनस पी, F इक्वल्स टू 1 माइनस पी, F इक्वल्स टू 2 माइनस पी, नन। तो इसका आंसर है बी विच इज F इक्वल्स टू 1 माइनस पी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। ऑप्शंस आर H2CO3, HCO3 माइनस, CO3 माइनस, CO2। तो इसका आंसर है सी विच इज CO3 माइनस। सिक्स क्वेश्चन, हाइप्सोक्रोनिक इफेक्ट। हाइप्सोक्रोनिक इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। इस इफेक्ट को हम और क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट, ग्रीन शिफ्ट एंड नन। तो इसका आंसर ए विच इज ब्लू शिफ्ट। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आयन्स हैज लो मैग्नेटिक मूवमेंट। कौन से आयन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो लो है। ऑप्शंस आर Ti2 प्लस, Fe2 प्लस, Cr2 प्लस, CO2 प्लस। तो इसका आंसर है ए विच इज Ti2 प्लस जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट लो होता है। एट क्वेश्चन, इन सल्फर सिस्टम डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। सल्फर सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। ऑप्शंस आर 0, 2, 1, 3। इसका आंसर है बी विच इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम इन UO2Cl2। UO2Cl2 में यूरेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। ऑप्शंस आर +2, +3, +4, +6। तो इसका आंसर है डी विच इज +6। टेंथ क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स फॉलोज ऑर्डर। एल्कोहल्स में जो डिहाइड्रेशन होता है उसका ऑर्डर कैसा होता है। ऑप्शंस आर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। इसका आंसर है ए विच इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं वो ज़्यादा डिहाइड्रेशन शो करते हैं एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एल्कोहल्स, एंड जो 2 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं 1 डिग्री से ज़्यादा डिहाइड्रेशन शो करते हैं। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। नाउ 11th क्वेश्चन, ग्लिसरॉल हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ। ग्लिसरॉल जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करता है किसकी वजह से। ऑप्शंस आर हाई मोलिकुलर वेट, H2 बॉन्डिंग, प्रेजेंस ऑफ CHO एलिमेंट्स, ऑल। तो इसका आंसर है सी विच इज प्रेजेंस ऑफ CHO एलिमेंट्स जिसकी वजह से ये हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। 12th क्वेश्चन,
फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मेटलर्जी ऑफ, इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं कौन से ओर्स की मेटलर्जी के लिए? ऑप्शंस आर ऑक्साइड्स और, सल्फाइड्स और, क्लोराइड और एंड एमलगम। तो इसका आंसर है बी विच इज सल्फाइड ओर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस द एंड पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड को टाइट्रेट किया जाता है स्ट्रॉन्ग बेस से, तो उसका जो एंड पॉइंट है उसे उस पॉइंट पे जो कंडक्शन है वो कैसा होता है? ऑप्शंस आर जीरो कंडक्शन, मैक्सिमम कंडक्शन, मिनिमम कंडक्शन एंड नन। तो इसका आंसर है ए विच इज जीरो कंडक्शन। 14th क्वेश्चन, सरफेस टेंशन ऑफ ऑल लिक्विड बिकम जीरो एट, सभी लिक्विड्स की सरफेस टेंशन जीरो कब हो जाती है? ऑप्शंस आर 0 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, +273 डिग्री सेल्सियस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो उसका आंसर है डी विच इज क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसपे जितने भी लिक्विड्स हैं उन सब की जो सरफेस टेंशन है वो जीरो जाती है। नाउ 15 क्वेश्चन, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल टू विच गैस, हेनरी लॉ जो है वो कौन सी गैस पे एप्लीकेबल नहीं होता है? ऑप्शंस आर H2, HE, O2, Cl2। तो इसका आंसर है बी विच इज हीलियम गैस, जिसपे ये जो हेनरी लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। 16 क्वेश्चन, ग्लाइकॉल इज, ग्लाइकॉल जो है कैसा होता है? ऑप्शन सर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, नन। तो ग्लाइकॉल जो है एक्चुअल में ये डाईहाइड्रिक होता है, इसके अंदर 2 OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। 17 क्वेश्चन, द कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज इज, सॉल्ट ब्रिज में कौन सी इलेक्ट्रोलाइट मोस्टली यूज की जाती है? ऑप्शन सर NaCl, NaCl, KCl, CaCl। तो इसका आंसर है सी विच इज KCl, जिसको हम एज ए कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज में। नाउ 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस एसिड, इनमें से कौन सा लुईस एसिड है? ऑप्शंस आर NH3, H2O, Cn-H+। इसका आंसर है डी विच इज H+, जो कि एज ए लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है? ऑप्शंस आर सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ऑस्मोटिक टेंशन, ऑप्टिकल रोटेशन। तो इसका आंसर है सी विच इज ऑस्मोटिक टेंशन, जो कि एक तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है। 20 क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डायनामाइट इज, डायनामाइट के अंदर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? ऑप्शंस आर ट्राइनाइट्रोटोलुइन, RDX, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट एंड पिक्रेमाइड। तो इसका आंसर है सी विच इज अ ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डायनामाइट का। नाउ 21 क्वेश्चन, ग्लिसरॉल रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HI टू फॉर्म, ग्लिसरॉल जो है वो HI के साथ में रिएक्शन करता है ताकि वो बना सके क्या? ऑप्शंस आर एलाइल एल्कोहल, ऑक्जेलिक एसिड, डाईहाइड्रोक्सी एंड आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो इसका आंसर है डी विच इज आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड विच इज ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ऐसे कंपाउंड जो 3 OH ग्रुप से बना होता है। तो ऑप्शंस आर थाइमोल, क्यूनॉल, पायरोगैलोल, ऑल। तो इसका आंसर है सी विच इज पायरोगैलोल, जो कि ट्राईहाइड्रिक फिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोमिल इज, जो कैलोमिल है एक्चुअल में होता क्या है? ऑप्शंस आर मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरस सल्फेट, मर्क्यूरस क्लोराइड एंड नन। तो इसका आंसर है सी विच इज मर्क्यूरस क्लोराइड। 24th क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 एट 250 डिग्री सेल्सियस इज 57.9, एट दिस टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ इट्स डिसोसिएशन इज। तो यहाँ पे ये PCl5 की परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहे हैं। ऑप्शंस हैं 58%, 60%, 80% एंड 50%। तो इसका आंसर है सी विच इज 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोलाइट जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है? ऑप्शंस आर KCl,
CH3COH, NaClO4, NaCO3। तो इसका आंसर है बी विच इज Cl3COH, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज। वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हमें इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शो करना है तो हम इनका कौन से फॉर्मूले से शो करते हैं? ऑप्शन आर लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिट, लैम्डा इन्फिनिट अपॉन लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनिट, नन। तो इसका आंसर है सी विच इज लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ऑप्शन आर SCOS, FeNa। तो इसका आंसर है बी विच इज OS। 28 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ Cr इन पोटाशियम ट्राइऑक्सिलेट क्रोमेट थर्ड इज। पोटाशियम ट्राइऑक्सिलेट क्रोमेट थर्ड में क्रोमियम का कोऑर्डिनेट नंबर कितना होता है? ऑप्शन है 3, 6, 9, 12। जिसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड अमोनिया एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट एट। जो लिक्विड अमोनिया है वो एज ए सॉल्वेंट कब काम करती है? ऑप्शन आर लो टेम्परेचर, बोथ, वेरी हाई टेम्परेचर, नन। तो इसका आंसर है ए विच इज एट लो टेम्परेचर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विद। बेंजल्डिहाइड है वो किसके साथ में रिएक्शन नहीं करता है? ऑप्शंस आर टॉलेंस रीजेंट, फेलिंग रीजेंट, स्किप्स रीजेंट एंड नन। तो इसका आंसर है बी विच इज फेलिंग्स रीजेंट। ओके गाइस, तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ये। अगर आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।